वेलकम बैक गाइस टू मार्केट का एयर ड्रॉप हमें मिल चुका है और अब आप अपना एयर ड्रॉप जो है उसको क्लेम कर सकते हैं। और जैसे ही आप टू मार्केट ऐप की एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एयर ड्रॉप में आएंगे तो यहाँ पे आपको जो एयर ड्रॉप का बटन है वो आपको नजर आएगा और टीजी का बटन नजर आएगा। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एयर ड्रॉप है वो आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 1,81,595 टोमा के टोकन मिले थे। और उसके बाद यहाँ पे मेरा जो प्रीमियम मेडल मैंने लिया हुआ था और यहाँ पे मेरा जो रिवार्ड है डबल हुआ है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जितनी भी एलोकेशन मिली है उनको रिवार्ड जो है वो डबल मिल रहा है। अब ये देखना है कि जिन्होंने मेडल खरीदा है उनको डबल मिल रहा है या सबको डबल मिल रहा है। तो ये जो बेसिकली रिवार्ड डबल हुआ है ना, इसमें इन्होंने चेक इन चेक किए हैं जिन लोगों ने 0.1 टन की चेक इन किया हुआ था। और इसके अलावा 3 कंबोज आपकी होनी चाहिए थी और 3 लोगों को आपको इनवाइट करना चाहिए था। और इसके अलावा जो आप कैचिंग फॉलिंग स्टार की जो ट्रांजैक्शन है वो भी आपकी होनी चाहिए थी। तो ये जितने भी रिवार्ड थे इनके ऊपर मैंने काम किया था और इसके ऊपर मुझे जो रिवार्ड है वो मिला है। और इसकी वजह से मेरा जो 1,81,000 टोकन है वो जनाब डबल होके 3,63,000 हो चुके हैं। अब इसमें अगर मैं विदड्रा के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी विदड्रा जो है वो अभी ओपन नहीं है और लेट्स सी कि ये विदड्रा इसके कब ओपन होते हैं। और यहीं पे हमें नीचे स्टेक की ऑप्शन भी नजर आ रही है। तो स्टेक जिन लोगों ने करना है, अगर आप स्टेक करना चाहते हैं तो इसके ऊपर डक चेन की भी जो कैंपेन है वो चल रही है। तो गाइस जो डक चेन है इसकी भी लिस्टिंग होने वाली है, उसका भी एयर ड्रॉप आने वाला है और इसकी स्नैपशॉट की जो डेट है वो है 18 नवंबर। ठीक है, तो आज है 2 नवंबर और अभी इसमें 2 हफ्ते पड़े हुए हैं। अभी भी आप अर्ली हैं, अगर अभी तक आपने डक चेन को ज्वाइन नहीं किया, इसको ज्वाइन करके यहाँ से आपने 5 फ्री के जो एनएफटीज है ना उनको आपने मिंट कर लेना है। अच्छा गाइस, अभी टू मार्केट जो है इसमें 2 तरह के इश्यूज आ रहे हैं। एक वो लोग हैं जिनकी जो मिलियंस में पॉइंट्स थे उनको एयर ड्रॉप बहुत कम मिला है और दूसरा वो लोग हैं जिनको चीटिंग इस बैड का जो ऑप्शन है वो आ रहा है। अब वो जो ऑप्शन आपको आ रहा है डेफिनेटली आप उसके नीचे आपको एक फॉर्म नजर आ रहा है, उसके ऊपर आपने अपील पे जाके फॉर्म फिल करना है, उनको सेंड करना है। उसके बाद वो आपका अकाउंट दोबारा रीचेक करेंगे और उसके बाद अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको टोकन मिल जाएंगे। अच्छा गाइस, दूसरा सीन इसमें ये हुआ है कि टू मार्केट में बहुत सारे लोगों के जो है ना 100 मिलियन से ऊपर के अकाउंट थे और उनको जो है जो एयर ड्रॉप मिला है वो तकरीबन 1 मिलियन टोकन मिले हैं। तो आप देखें मेरा जो बैलेंस था वो सिर्फ 2 मिलियन टोकन था और मेरे इनवाइट जो थे वो भी तकरीबन 10 ही थे और मेरा गोल्ड 2 लेवल था। लेकिन अब इसमें हुआ ये है कि मैंने इसमें क्योंकि स्टार्स के साथ ट्रांजेक्शन की थी, एक चीज़ ये है, दूसरी मैंने चेक इन के साथ ट्रांजैक्शन की थी 0.1 टन के साथ और तीसरा मैंने इसका मेडल भी खरीदा था। तो टोटल मेरी जो टू मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट है ना वो 4 टन की तकरीबन हुई थी। तो 4 टन का मतलब है कि मेरे इसके ऊपर तकरीबन $22-23 लग गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो मुझे टोकन दिए हैं वो है 3,63,000। तो 3,63,000 जो है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अभी इसकी जो प्री मार्केट में प्राइस चल रही है 0.00015 है। ठीक है, तो अगर 0.015 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तकरीबन $50-55 बनते हैं। ठीक है, तो यानी $20-22 लगाने के बाद आपको $50-55 टोटल मिल रहे हैं, जिसमें से आप आधे निकाल दे तो आधा आपका तकरीबन प्रॉफिट है। तो इस हिसाब से इन्होंने एयर ड्रॉप दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बड़ी कम्युनिटी है, जो आम यूज़र है जिसने गेम प्ले किया, जिसके पास इतने ज़्यादा रेफरल नहीं थे, अगर उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है ना तो उनको अच्छा एयर ड्रॉप मिल गया। जिस तरह मेरे पास कोई रेफरल नहीं थे, 10 रेफरल कोई रेफरल नहीं होते, लेकिन क्योंकि मैंने इसके अंदर स्टार बाई किए थे और डेली चेक इन में किए थे और इसके अलावा मेडल जो है वो बाई किया था, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि मुझे एलोकेशन जो है वो थोड़ी सी बेहतर मिल गई है। तो अगर आपको भी एयर ड्रॉप मिल गया है, आपने नीचे आना है, यहाँ पे देखना है अगर आपके एडिशनल आपको टोकन मिले हुए हैं। इन्होंने कहा है कि आपको ये जो टोकन है ये इमीडिएटली आपको क्लेम कर लेने हैं, तो यहाँ पे बस आपने फटाफट क्लेम कर लेने हैं। तो इस हिसाब से गाइस जो टू मार्केट है इन्होंने क्लियरली बताया है कि इन्होंने जिन लोगों ने ज्यादा लोगों को इन्वाइट किया था उन लोगों को इतना ज्यादा नहीं नवाजा जितना कैटिजन ने नवाज दिया था, जितना रॉकी रैबिट ने लोगों को नवाजा था, फिर जिस तरह हैमस्टर कॉम्बैट ने लोगों को नवाजा था। हैमस्टर कॉम्बैट ने तो ज्यादा एयर ड्रॉप दिए ही उनको कि जिन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा इनविटेशन लिंक भेजे थे। और कैट्स में हमने देखा कि कैट्स का भी जो पास लोगों ने लिया उनको भी एयर ड्रॉप थोड़ा सा बेहतर मिल गया था, लेकिन जिस बंदे ने पास नहीं लिया उसको एयर ड्रॉप अच्छा नहीं मिला। इसी तरीके से जो एक्स एम्पायर का जो एक्स टोकन है उसके अंदर भी जिन लोगों ने टॉन की ट्रांजेक्शन की थी, जो डोनेशन की थी और इसके अलावा उसके अंदर जो टास्क है काफ़ी ज़्यादा पूरे किए थे और अपनी पेमेंट के जरिए किए थे, तो उनको भी एलोकेशन कोई ख़ास नहीं मिली थी। ठीक है, एक्स एम्पायर ने भी लोगों को नाराज़ी किया था। और अब जो टू मार्केट है इसमें जो दूसरा आम यूज़र है, जो गेम प्ले करने वाला यूज़र है, उसको भी कोई इतना अच्छा ख़ास एयर ड्रॉप नहीं मिला है। ज़्यादातर लोगों को 50,000 के आसपास ही टोकन्स मिले हैं। तो अगर आप 50,000 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.00015 को, तो ये कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं बनती यार, ये तो $6-7 बन रहे हैं। हाँ, इसमें अगर इसकी प्राइस पंप कर जाती है, अगर इसकी बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग हो जाती है या मार्केट में इसका सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है
या चौथी चीज़ ये है कि अगर लोग बहुत ज़्यादा फार्मिंग पूल यूज़ करते हैं तो फार्मिंग पूल में क्या करेंगे, लोग अपना जो टू मार्केट के टोकन है उसको फार्मिंग पूल में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे उनको मजीद दूसरे टोकन जो है उनके अंदर अर्ली एक्सेस भी मिलेगी, उनके मजीद एयर ड्रॉप भी मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी डक चेन जो है इसकी कैंपेन जो है वो चलने वाली है और यहाँ पे आपको टाइमर भी चलता हुआ नजर आ रहा है। अभी 11-12 घंटे पड़े हैं। तो जब ये कैंपेन ओपन हो जाएगी मेरे ख्याल उसके बाद ही फार्मिंग पूल जो है ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद लोग अपना टू मार्केट का जो टोकन है वो इसके अंदर लॉक कर सकेंगे। जितने ज़्यादा लोग अपने टू मार्केट के टोकन्स को लॉक करेंगे इसके अंदर, और उसका टू मार्केट को ज़्यादा फायदा ये होगा कि टू मार्केट का टोकन जो है वो डंप नहीं होगा, क्योंकि जब लोग अपना फार्मिंग पूल में अपना टोकन डाल देंगे तो इसकी जो सप्लाई है वो लॉक हो जाएगी। तो सप्लाई जब लॉक होगी तो बहुत सारे लोग इसको फिर सेल नहीं कर पाएंगे, तो फिर एक चांस हो सकता है कि इसकी प्राइस जो है वो पंप हो। ठीक है, तो ये 3-4 सिनेरियो मैंने आपके सामने रखे हैं जो कि इसकी प्राइस को पंप कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हमने देखा है अभी तक जितने भी टोकन आए हैं वो सारे जनाब पहले दिन 50% से ज़्यादा डंप हो रहे हैं। तो टू मार्केट के साथ भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है बाइनांस की या इनके फार्मिंग पूल में कोई और प्रोजेक्ट आ जाता है डक के अलावा, तो ये जो गाइस चीज़ें हैं इसकी वजह से टू मार्केट की जो टोकन की प्राइस है अगर वो पंप होती है तो उसमें फिर लोगों का जो एयर ड्रॉप जितने उनको टोकन मिले हैं उनकी डॉलर वैल्यू जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, जो अभी प्री मार्केट में प्राइस चल रही है इसके हिसाब से कोई इतनी अच्छी वैल्यू नहीं बन रही। ठीक है गाइस, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डक चेन जो है इसको आपने फटाफट ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि डक चेन की भी 18 नवंबर को स्नैपशॉट होनी है। और इसके अलावा पॉज का मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो पॉज को भी आपने ज्वाइन कर लेना है और उसमें आपको कोई डेली टास्क कोई चेक इन वगैरह नहीं करने, बस आपने उसको ज्वाइन कर लेना है। और इसके अलावा तीसरा प्रोजेक्ट है बर्ड्स के नाम से, तो बर्ड्स को भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया बर्ड्स को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसका जो एयर ड्रॉप है वो दिसंबर में आने वाला है और बर्ड्स को ऑलरेडी सुई नेटवर्क जो है वो उसको प्रमोट भी कर रहा है, उसको सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो बर्ड्स और डक चेन जो है इसके ऊपर जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं ऑन चेन हो रही हैं और ऑन चेन ट्रांजैक्शन का ये आगे फ्यूचर है। तो गाइज आपको टू मार्केट के एयर ड्रॉप में कितने टोकन मिले हैं और क्या आपका लेवल था और क्या आप सेटिस्फाइड हैं, कितने आपको टोकन मिले हैं, क्योंकि मैंने जो अभी तक देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को एलोकेशन बहुत कम मिली है, बहुत कम एयर ड्रॉप होने की वजह से उसकी डॉलर वैल्यू बनेगी नहीं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।